अपहोल्डिंग कम्युनल हार्मनी और प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के उन्वान से बेंगलुरु कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ कमीशन की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए तलक़ीन की कि रियासत में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम किया जाए। इस मामले में उलमा कराम आगे आएँ कि औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की अमानत हैं और उनसे मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कर्नाटक माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने कहा कि मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद होकर औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के तई इक़दामात करें कि ये सभी की ज़िम्मेदारी है। मंसूबा ये है कि हमारे पास रियासत कर्नाटक में खुसूसन और सारे हिंदुस्तान में ये दो बर्निंग सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। अगर हमारी फलाह बहबूदी होना है तो वक्फ बोर्ड की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं कई बार ये सलाह मशवरा देता आया हूँ। आज भी जो हमारे पास 37,000 एकड़ जो जगह बची है, इसमें हमको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाना है, लॉ कॉलेज बनाना है। जैसा कैलिकट में नॉलेज सिटी बनाई गई, इसी तरह नॉलेज सिटी बनाना है। हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो दी गई, इसका एक ही मंशा था कि हमारे बच्चों को 100% तालीम मिले, फ्री तालीम मिले। नंबर 2, उनको सेहत मिले। ये इरादों से हमारे बुजुर्गान दीन ये जगह को देकर चले गए हैं और इसके बाद में आधा एकड़ जगह देने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कब तक? जब तक चांद सूरज जिंदा रहेगा, क़यामत तक कोई नहीं देगा। ये कौम का सरमाया है, इसको बचाना तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारी इबादत है। ये मैसेज मैं देना चाह रहा था, इसलिए मैंने मस्जिद के जिम्मेदारान को बुलाया, मैंने प्रेसिडेंट को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया, हमारी मस्जिदों के 50-100 इमामों को मैंने यहाँ पे बुलाया, क्योंकि इमाम का दर्जा जो है वो एक एडवाइजर की तरह काम करे। ये तीनों हजरात मिलकर काम करेंगे तो वहाँ के उस मोहल्ले की सुधार होगी, कौम की सुधार होगी, हमारी प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ होगी। और जो है लोगों को मैंने ताकीद की कि इमोशनल ना हो, जज्बाती ना हो, वक्त नहीं है। अब पीसफुल आपको रहना है, हिकमत से काम करना है, भाईचारगी होना है।